स्पीकिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहाँ पर थे हम? सर न्यूमेरिकल फ्रेज पढ़ रहे थे। जी, न्यूमेरिकल फ्रेज, राइट? यस सर। ओके, स्पीकिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल फ्रेज, आई गेस हमने यहाँ तक कर लिया था ना, न्यूमेरिकल फ्रेज वाला हिस्सा, या कोई हिस्सा रह गया था न्यूमेरिकल फ्रेज का? जी, तो किया था लेकिन ये लास्ट के 2 पॉइंट्स एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, दैट्स गुड। ओके ओके, जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा हम ना रिकैप करते हैं और समझते हैं न्यूमेरिकल फ्रेज है क्या। ठीक है, अलमुरक्कबुन बिनाई या फिर अलमुरक्कबुन अददी। ठीक है, ये दो नाम है न्यूमेरिकल फ्रेज के लिए। न्यूमेरिकल फ्रेज बेसिकली एक ऐसा जुमला है, ऐसा फ्रेज है जो दो अलग अलग नंबर को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बनाया जाता है। ठीक है, टू डिफरेंट नंबर्स, बेसिकली दो डिफरेंट नंबर्स इज इक्वल टू वन वर्ड। ये इसकी बेसिक जो है डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है अहदा अशरा। अहदा अशरा क्यों एक न्यूमेरिकल फ्रेज है? क्योंकि वो पहले था अहदुन व अशरुन। अहदुन व अशरुन, ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन के लिए, मतलब आसानी से जुबान से अदा करने की के लिए अरबों ने इस वाव को हटाकर जो है उन्होंने अहदुन व अशरुन को अहदा अशरा अशरा जो है बना दिया था। ओके, इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल फ्रेज की जो है ना क्या कहते हैं वो शुरुआत हुई थी। और ये बेसिकली आप देखेंगे कि 11 टू 19, 21 टू 29, 31 टू 39, बेसिकली इसी तरीके से जो है ना ये सारा मामला जो है चलता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फ्रेज क्या है? बेसिकली न्यूमेरिकल फ्रेज वो है जो दो अलग अलग नंबर्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वर्ड बना दिया जाता है। अब इसमें जो है तमाम तर चीज़ें उसी तरीके से काम करती हैं, एराब के मुतालिक हो या फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट के मुतालिक हो। बेसिकली डेफिनेट होते नहीं नंबर्स, क्योंकि ये हमेशा जो है नकीरा होते हैं, यानी कि इनडेफिनेट होते हैं। और बाकी जो भी रूल्स हैं वो एज इट इज जो है फंक्शन करेंगे। लेकिन सिर्फ नंबर 12 जो है ना, उसके ऊपर जो है एराब के मुतालिक कुछ चेंजेस आए हैं। नंबर 12 में एराब के मुतालिक जो है कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या है कि नंबर 12 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है जब वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है ट्रांजिट करता है। ठीक है, बेसिकली हमारे केस एंडिंग्स की कितने स्टेजेस होते हैं? हालतुन रफा होता है, ठीक है, यह केस वन है। हालतुन नसब है, केस टू है आपका। हालतुन जर है जो कि है आपका केस थ्री। तो जब नंबर 12 जो है वो हालतुन रफा में आएगा, हालतुन रफा में आएगा, यानी कि ऐसी केस में जहां पर उसको मरफू होना पड़ेगा, उसको मरफू होना पड़ेगा, उस केस सिनेरियो में जो है वो बेसिकली अलिफ के साथ लिखा जाएगा। बेसिकली अलिफ के साथ लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। सेंटेंस है जाआ इसना अशारा रजुलन। ठीक है, तो बिफोर वी डिकोड द सेंटेंस, रिकॉल करते हैं हम सेंटेंस ऑर्डर को, जो कि है वर्ब प्लस डूअर, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर से जाआ को हम वर्ब कहते हैं तो हम नेक्स्ट चीज जो तलाश करेंगे सेंटेंस में वो है डूअर, राइट। जाआ मीन्स केम। हु केम, मतलब कौन, मतलब ना ये एक्शन का जो है परफॉर्मर है या फिर
सब्जेक्ट है इस एक्शन का, ये सवाल। तो यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है वो है इस्ना अशरा रजुलन। इस्ना अशरा रजुलन। इस्ना अशरा यानी 12, रजुलन यानी मैन। तो ये पूरा जो जुमला है असल में ये है फाइल यानी डूअर। तो फाइल का जो बाई डिफॉल्ट एराब होता है वो है दम्मा या फिर दम्मतैन, राइट। तो जब भी मरफू कैटेगरी में या फिर ऐसे कहें कि मरफू केस में जब नंबर 12 को आना होता है तो वो अलिफ के थ्रू जो है रिप्रेजेंट होता है। अलिफ के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से केस 2 में हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर जा राइतु इस नई अशरा रजुलन। यहाँ पर इस ना अशरा क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये नंबर 12 हालत नसब यानी केस 2 में आता है तो उस वक्त अलिफ की जगह जो है या आ जाता है। अलिफ की जगह या आ जाता है। और ये या जो है रिप्रेजेंट करता है हालत नसब या फिर मफ्तू होने की अलामत है ये। क्या है? मफ्तू होने की अलामत है। क्यों? क्योंकि राई तो क्या है? फेल प्लस फाइल है, राइट। वर्ब प्लस डूअर इसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो हम तलाश करेंगे इसके अंदर वो है ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस नई अशर आई सॉ, व्हाट डिड आई सी? 12 men। ये ऑब्जेक्ट है 12 men, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हर हमेशा मफ्तू होता है यानी कि मंसूब होता है, यानी कि फतहा या फिर फतहतैन से एंड होता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो या है ये आपके हालत नसब या फिर मफ्तू होने या फिर मंसूब होने की अलामत है। ठीक है। और इसी तरीके से केस 3 में पाएंगे। तो केस 3 का ही मामला सिमिलर है कि जिस तरीके से जो आपका या रिप्रेजेंटेटिव है हालतुन नसब में, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आपका या रिप्रेजेंटेटिव है हालतुन जर में। लेकिन फर्क कैसे पता चलेगा हमें कि नंबर 12 जो है वो हालतुन जर में आया है या फिर हालतुन नसब में आया है? फर्क ऐसे पता चलेगा कि जिस तरीके से हम सेंटेंस को रीड करके उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है स्टडी करते हैं, वही इसका जो है इसकी ट्रिक है इसके केस को पहचानने के लिए। यानी कि अगर से कोई, मतलब बहुत ही आसान है हालतुन जर पहचान मिलाना। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था हालतुन जर में होने के बस दो ही मेजर इम्कान है। वो क्या है? एक कि किसी वर्ड से पहले कोई जार है, हुरूफुन जर आ रहा है, ठीक है। हुरूफुन जर अगर से आता है किसी वर्ड से पहले तो अगला वाला वर्ड मजरूर होता है यानी कि हालतुन जर में चले जाता है। और अगर से कोई मुदाफ है तो उसका मुदाफ इले जो है वो हालतुन जर में होता है यानी कि वो जेनेटिव इन केस यानी कि केस 3 में चले जाता है। ठीक है। ये दो मेजर मतलब ना सिनेरियोस हैं जहां पर आप देखेंगे कि कोई भी वर्ड जो है वो जेनेटिव केस में होता है। उसके अलावा बाकी कोई भी हो जहां पर या जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जा या जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हालतुन नसब को या फिर जर को, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हालतुन नसब है बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट रीजन जो कि है जहां पर मुदाफिले या फिर जर नहीं होता तो वहां पर जो है वो वाला या जो है मंसूब के लिए रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। ये सीन 12 के साथ ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये नंबर 12 के साथ खास है। ठीक है सादिका, यस सर। अभी थोड़ा सी क्लैरिटी मिली आपको? यस सर। थोड़ी बहुत भी मिल रही तो काफी है, क्योंकि आगे अजुर्मिया में जब हम चैप्टर 2 करेंगे ना तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर हम एराब की स्टडी करेंगे। ओके। ठीक है। अच्छा तो आगे सर, चले। आपने जो होमवर्क दिया, जी। आपने जो होमवर्क दिया था, आपने बोला था कि तीन होगा, एक इदाफियन, एक तौसीफियन और एक अददियन न्यूमेरिकल फ्रेज। हम्म, लेकिन उसमें एक भी न्यूमेरिकल फ्रेज नहीं था।
कहाँ पर? होमवर्क। होमवर्क में नहीं था अच्छा क्या? ठीक। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, क्लास। ऐड कर देंगे। हम्म। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नंबर 5, अल मुरक्कबुन मनुअस्सर्फ। अल मुरक्कबुन मनुअस्सर्फ। अल मुरक्कबु मनुअस्सर्फ बेसिकली जो है एक ऐसा फ्रेज है जो दो अलग अलग जुमलों को मिलाकर बनाया गया है। दो अलग अलग वर्ड्स को बनाकर एक सिंगल वर्ड बना दिया गया है। ठीक है। मुरक्कबुन मुनव्वस्सर्फ क्या है? इसको हम इनडिक्लाइनेबल फ्रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है। मुरक्कबुन मुनव्वस्सर्फ बेसिकली दो अलग अलग वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सिंगल वर्ड में तब्दील कर देना, बेसिकली वो मुरक्कबुन मुनव्वस्सर्फ है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वर्ड है हदरा मौत। हदरा मौत। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि इस वर्ड में दो अलग अलग वर्ड्स वेरी क्लियरली नजर आ रहे हैं। यानी कि मुरक्कबन मुनव्वस्सर्फ के अगेन दो कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। जो पहला वाला वर्ड है वो हर हमेशा मफ्तू होता है, हर हमेशा मफ्तू होता है, यानी कि फतहा से एंड होगा या फिर फतहतैन से एंड होगा। अमीमी तौर पर फतहा से ही होता है। ठीक है। पहला वाला वर्ड जो है मुनव्वस्सर्फ में क्या होगा? मफ्तू होगा। और इसका दूसरा वर्ड जो है वो इससे पहले वाले वर्ड के आमिल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है। हदरा मौत। हदरा मौत बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि यमन में लोकेटेड है। ठीक है। यमन में एक इलाका है, उस जगह का नाम है हदरा मौत। ठीक है। अब इस हदरा मौत को आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके अंदर दो वर्ड्स निकल कर आते हैं। एक है आपका हदरा। ठीक है। दूसरा है आपका मौत। हदरा मीन्स बेसिकली एक वर्ब है विच मीन्स ही वॉज प्रेजेंट और इट वॉज प्रेजेंट। ठीक है। मौत, मौत बेसिकली मीन्स डेथ, राइट। तो हदरा मौत का बेसिक ट्रांसलेशन मतलब ना होगा अ प्लेस वेयर डेथ वॉज प्रेजेंट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर मौत जो है वो मौजूद है। ठीक है। तो इसका एक लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन ये बनता है, लेकिन ये बेसिकली एक प्लेस है यमन में, उस इलाके का जो है नाम है। अब ये सेंटेंस को आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हदरा मौत जो है एक ऐसा जुमला है जिसका पहला जो वर्ड है वो मफ्तू है। ठीक है। और इसका दूसरा जुमला जो है वो कम्प्लीटली डिक्लाइनेबल है। अब हम पहले डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं, डिक्लाइनेबल और इनडिक्लाइनेबल में क्या फर्क है। इनडिक्लाइनेबल का मतलब होता है बेसिकली कि आमिल के होने की वजह से भी अगले वाले वर्ड का जो एराब है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। आमिल के होने के बावजूद अगले वाले वर्ड का एराब चेंज नहीं होगा, तो उसको हम इनडिक्लाइनेबल कहते हैं। और सिमिलरली इसका ऑपोजिट, आमिल की वजह से जिस भी वर्ड का एराब चेंज होता है वो डिक्लाइनेबल वर्ड है, वो डिक्लाइनेबल वर्ड है। तो जो पहला जुमला है, जो पहला वर्ड है वो इनडिक्लाइनेबल है। मनुआ सर्फ में जो पहला वर्ड होता है वो हर हमेशा इनडिक्लाइनेबल होता है, यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ उसके आमिल होने के बावजूद भी उसका एराब जो है वो चेंज नहीं होता। अगर से हम कहें हम हदरा मौत से पहले कोई हरफुन जर लगाए जैसे कि फी। ठीक है। फी हदरा मौत, इन हदरा मौत, तो ये हदरा मौत का जो रॉ है ये नहीं बदलेगा। सॉरी, रॉ के ऊपर जो फतहा है वो नहीं बदलेगा।
ऐसे नहीं होगा फी हदरी मौत या फिर फी हदरी मौतिन, ऐसे ये वर्ड जो है नहीं फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो हर हमेशा जो है इनडिक्लाइनेबल होता है, और इसका जो सेकेंड वर्ड है बेसिकली इसमें जो है वर्ड में है मौत, तो मौत जो है वो आमिल के हिसाब से जो है वो अपना एराब चेंज करेगा। वो मौतुन भी हो सकता है, मौतन भी हो सकता है, और फिर मौतिन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इनडिक्लाइनेबल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है वो इनडिक्लाइनेबल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आमिल। ये जो है अपना एराब जो है वो चेंज नहीं करता। एक और एग्जांपल देखें, बाला बक। बाला बक बेसिकली एक सिटी का नाम है लबनन में। ठीक है, लबनन में एक सिटी है जिसका नाम है बाला बक। बेसिक अगेन इसको भी आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ये दो अलग अलग वर्ड से बना है। एक पहला वर्ड है इसका बालुन। बालुन मीन्स एन आइडल, एक बुत का नाम था बालुन। बक्का जो है ना वहाँ के एक राजा का नाम था, वहाँ के किंग का नाम था बक्का। तो वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर वो किंग जो है उस आइडल की वर्शिप किया करता था, इसलिए उस इलाके का नाम जो है बाला बक रख दिया गया। ठीक है, अब अगर से मैं जो है इससे पहले कोई हरफुन जर लगाऊंगा, जैसे कि मैंने लगाया कि फी। ठीक है, फी मैंने एक हरफुन जर लगाया, तो इसका जो पहला वर्ड है ये बालुन, इसका एराब नहीं चेंज होगा, वो एज इट इज जो है ऐसे ही रहेगा, बाला ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बक्का है उसका एराब चेंज हो सकता है। ठीक है, वो बक्की बन सकता है, बाला बक्की हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो फी आ गया। दैट्स वाई अगेन कि पहला वर्ड जो है इनडिक्लाइनेबल, यानी कि एराब ना चेंज होना आमिल के प्रेजेंट होने के बावजूद, उस वजह से जो है इस सेंटेंस को इनडिक्लाइनेबल फ्रेज जो है वो कहा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी, जी समझ गए। नॉवेज आपको समझ आया? जी। यस, नाजरा, सना। जी। यस सर। यस, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी तरकीब हम देख लेते हैं, यानी कि एनालाइज, सेंटेंस एनालाइजेशन, कि अगर से इनडेक्लाइनेबल फ्रेज जो है वो आता है आपके सेंटेंस में, तो उसकी हम तरकीब जो है बेसिकली कैसे करते हैं। सॉरी, आई गेस यहाँ पर तरकीब, ये यहाँ पर एग्जांपल्स ना वन बाय वन दिए गए। ओके, लेट्स एग्जांपल वाइज हम एनालाइज करते हैं। इसका जो एग्जांपल है ना वो आखिर में आएगा। लेट्स गो टू एग्जांपल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे पास, सेंटेंस है रबिहत ताजिरु अल अमीन। रबिहत ताजिरुल अमीन, द ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट ट्रेडर गेन्ड प्रॉफिट, यानी कि एक ईमानदार ताजिर ने नफा कमाया। ठीक है, बेसिकली ये एक सेंटेंस है। इसकी तरकीब अगर से हमने करनी है, यानी कि इसकी एनालाइजेशन करनी है, तो कैसे हम करेंगे? तो हम इसको वर्ब ऑर्डर में पहले पुट करेंगे। रबिहा क्या है? रबिहा जो है बेसिकली एक, रबिया क्या है बेसिकली एक वर्ब। ठीक है, और जब हमें वर्ब मिल जाता है तो अगली चीज हम क्या तलाश करते हैं? फाइल। फाइल। यस, तो हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे ताजिरु। फाइल की पहचान क्या है? आवाज नहीं आ रही है सर इसकी। आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही? आ रही है। आ आ रही रही है। है। आ रही है ना, ठीक है। ओके, तो फाइल की पहचान क्या है? फाइल को कैसे पहचानते हैं? रफा स्टेटस में होगा फाइल।
रफा स्टेटस में होगा, यस वेरी गुड, यानी कि दम्मा या फिर दम्मतैन के साथ आएगा ना, राइट। तो बेसिकली रफा स्टेटस में होता है। तो अत्ताजिरु के ऊपर रफा है या नहीं है? यस, है। किया है तो हम इसको फाइल कंसिडर कर सकते हैं ना? जी। यस। और इसके बाद वर्ड है अल अमीन। अगर से हमें फाइल मिल गया तो हम अगली चीज क्या तलाश करेंगे? मफऊल। मफऊल। तो मफऊल की पहचान क्या है? नसब। मकतू, सॉरी अगेन। वो मकतू होगा, नसब तो स्टेटमेंट होगा है। यानी कि फतहा से एंड होगा। तो अल अमीनु, क्या ये फतहा से एंड हो रहा है, मफ्तू है ये? नहीं। नहीं है ना, तो इस सेंटेंस में मफऊल जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा री एनालाइज करके देखते हैं। अल अमीनु जो है वो क्या ताजिरु के साथ जो है कौन सी वाली फ्रेज कैटेगरी में जो है मैच कर रहा है? सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मुरक्कबुन तौसीफी, यानी कि आपका डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस। डेस्क्रिप्टिव सेंटेंस की चार शर्तें क्या हैं, फोर कंडीशंस, फहाद? नंबर, जेंडर, डेफिनेटनेस, और और इराद, केस एंडिंग। इराद, हाँ yes, यस। और मुआविस, इन दोनों वर्ड्स को एनालाइज करके बताएं क्या ये चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं? जी हो सेम रही। जेंडर है, हम्म, सेम इराब है। लिफ लाम भी और इराद भी। यस, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस फ्रेज है? हाँ यस, दैट्स गुड। तो हम अगर इसको डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कंसीडर कर रहे हैं तो इसके दो हिस्से होंगे। पहला है मौसूफ और दूसरा है इसकी सिफा। मौसूफ और सिफा दोनों मिलाकर जो है बनेंगे फाइल। दोनों मिलाकर बनेंगे फाइल ऑफ द फेल रबिहा। ठीक है। रबिहा यानी ही अर्नड, हु अर्नड? अत्ताजिरुल अमीन, एन ऑनेस्ट ट्रेडर, यानी कि एक ईमानदार ताजिर ने जो है प्रॉफिट कमाया। तो बेसिकली मौसूफ और सिफा दोनों मिलाकर जो है एक साथ एक टर्म बन सकते हैं सेंटेंस में, यानी कि एक फाइल जो है वो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ताजिर जो है ये फाइल है, राइट। लेकिन ये अल अमीन जो है किसकी सिफत है? ताजिर की ही सिफत है। तो दोनों मिलाएंगे सेंटेंस में, तब जाकर एक कंपोनेंट बनेगा। उसको हम जाकर जो है फाइल कहते हैं। दैट्स हाउ वी मेक द तरकीब। समझ रहे हैं आप लोग? जी। यस सर। यस। तरकीब समझ आ रही है? यस। ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। कुल्लु फाइलिन मरफूउन, कुल्लु फाइलिन मरफूउन, एवरी फाइल इज मरफू। कुल्लु मफऊलिन मंसूबिन। दोनों ही जो जुमले जो है एक ही स्ट्रक्चर के साथ जो है लिखे गए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। कुल्लु फाइल, कुल्लु फाइल जो है, अब हमने जो है बेसिकली 5 फ्रेजेस पढ़ चुके हैं हम। पहला है डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, दूसरा है आपका मुदाफ मुदाफ इलैह, तीसरा है आपका क्या था वो, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज मुरक्कबुल इशारी, और चौथा क्या था आपका, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फ्रेज मुरक्कब अददी, और पांचवा क्या था, इनडिक्लाइनेबल। मुरक्कबन मनूसर इनडिक्लाइनेबल फ्रेज। तो हम इन पांचों फ्रेज में से सेंटेंस में जो है अप्लाई करेंगे कि इनमें से कौन सा वाला जो है कैटेगरी में जो है ये वाला जुमला जो है वो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम कुल्लू फाइलिन की तरफ आते हैं। कुल्लू फाइलिन क्या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में आएगा सादिका? जी, यस सर। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में आएगा। यस सर। चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सर डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएगा, जी, ये इदाफी में आएगा, पॉजिटिव फ्रेज में। इदाफा में आएगा ना, क्यों क्यों इदाफा Yes. में आएगा? सर क्योंकि यहाँ पे हमें मुदाफ मुदाफ इलैह दिख रहा है।
मुदाफ मुदाफ इले दिख रहा है तो वो बाद में पता चल रहा है ना, वो मुदाफ मुदाफ इले है, ये कैसे पता चल रहा है? सर उसकी कंडीशन से। जी, क्या कंडीशन है वो? क्या कंडीशन मुदाफ है? में लाइट होना चाहिए और अल नहीं होना चाहिए। मुदाफ मेल नहीं होता है, बट मुदाफ है तो वो डेफिनेट होता है। तो यहाँ पे मफूलिन लेकिन डेफिनेट। नहीं, देखिए, अगर से अल्टीमेटली बस एक क्राइटेरिया ऐसा हो जो हमें सब चीजों को पहचानने में हेल्प करे, तो वो क्या क्राइटेरिया होता है? दाखिल हालत जर में होता है। जी, मुदाफिल हालत जर में होता है। बेसिकली एराब ना, एराब ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको हर चीज पहचानने में हेल्प करता है, हम्म, राइट? अगर से कुल्लू जो है ना, वो यानी कि मरफू है, ठीक है, और इनडेफिनिट है, और उसका अगला वाला जो वर्ड है विदाउट एनी आमिल, यहाँ पर कोई हरफुन जर नहीं है, उसके बावजूद जो है वो जेनेटिव केस में यानी कि जर के साथ एंड यस हो सर। रहा है, तो सिंपली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मुदाफ मुदाफ इदाफा है, राइट? मुदाफ है। यस सर। तो हम क्या सीख रहे हैं इससे? कि अल्टीमेटली अगर से बस एक कॉज को हम जो है कंप्रेस करके कहें कि बस ये अल्टीमेट ऐसा कॉज है जिससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है फलाना चीज किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, तो क्या होगी वो? एराब। एराब, यस, राइट। तो उस हिसाब से आप मतलब ना चीजों को देखेंगे। दैट्स वाई एराब, सब कुछ सारा खेल जो है ना वो एराब का है। एराब को समझना शुरू कर देंगे आप, तो सेंटेंस की जो तरकीब है ना वो आसान हो जाएगी। सेंटेंस की तरकीब आसान हो जाएगी, क्लासिकल अरेबिक पढ़नी आ जाएगी। पढ़नी आएगी तब जाकर आप उसको प्रॉपरली जो है इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड भी जो है कर सकेंगे। यस सर। यस। तो क्या है ये शादी का कुल्लु फाइलिन? कुल्लु फाइलिन इदाफा है। इदाफा। इदाफा वर्ब हो सकता है कभी? नहीं। जी, नहीं। नहीं सर, वर्ब वर्क हो नहीं हो सकता है? सकता है। वर्ब नहीं हो सकता ना, नाउन ही होगा नहीं ना। यस सर। तो यस सर। जुमला जब भी नाउन से शुरू होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? जुमला खबर। जुमला खबरिया। क्या इसमिया कहते हैं? खबरिया। जुमला इस्मिया इसमिया। खबरिया इसमें। क्या कहते हैं? जुमलतुन इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया, राइट। जुमला इस्मिया में पहला कंपोनेंट क्या होता है? मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा, यस, वेरी गुड। तो ये जुमला अगर से जुमला इस्मिया है तो इसका पहला कंपोनेंट मुब्तदा होगा, और इस जुमले में मुब्तदा क्या है? कुल्लु फाइलिन। कुल्लु फाइलिन, यस। तो अगली चीज हम क्या ढूंढेंगे अगर से मुब्तदा मिल गई हमें खबर। तो? खबर। खबर। तो वेरी सिंपली हम कह सकते हैं अगला वर्ड जो भी आएगा इसके बाद तो उसकी खबर होगी। जैसे कि यहाँ पर जो है मरफून है, ठीक है। इंग्लिश के हिसाब से भी एनालाइज करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे एवरी फाइल, ठीक है, एवरी फाइल। अब आप पूछेंगे व्हाट एवरी फाइल, ठीक है, एवरी फाइल क्या? यानी कि बेसिकली सब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस करा दिया गया, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। तो अब आगे यस जाकर बताया क्या है कि एवरी फाइल इज मरफू। तो जो मरफू है बेसिकली वो है उसकी इंफॉर्मेशन विच इज प्रेडिकेट इन ग्रामेटिकल सेंस, ठीक है। जी। यस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। इश्तरैतु हाजल किताब। मुआविस, इस जुमले को एनालाइज करें, इश्तरैतु हाजल किताब। ये वर्बल सेंटेंस है।
वर्बल सेंटेंस है। क्यों वर्बल सेंटेंस है? फेल से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यस, वेरी वर्ब गुड। से। और उसके बाद वाला फिर फाइल हो जाएगा। नहीं नहीं, वो हमें नहीं चाहिए। ये हम्म, इस्तराइतु जो है ये क्या है, पहले इसको एनालाइज करें। और क्या इसमें करना है मुझे? इस्तराइतु में बेसिकली दो चीजें हैं ना। एक है इस्तरा, राइट, हम्म, जो कि है आपका वर्ब, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है तू, राइट, जो कि है आपका दोनों। फाइल। फाइल। यानी ये तो प्रोनाउन है ना इसका। हम्म। तू जो है बेसिकली प्रोनाउन है इस वर्ब का। तो प्रोनाउन क्या है? फाइल है। तो यहाँ पर इस जुमले में क्या आ गया? फेल भी आ गया और फाइल भी आ गई। फाइल भी आ गया। तो अगली चीज क्या ढूंढेंगे हम? वर्ब में डूअर आ गया, और फिर नेक्स्ट चीज हम क्या ढूंढेंगे? मफूल। जिस ऑब्जेक्ट। पे एक्शन हो। मफऊल, जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जुमले की तरफ आते हैं। हाजा प्लस किताब। हाजा प्लस किताब। हाजा के मुतालिक जो है हमने एक फ्रेज पढ़ा था, वो क्या था वो? डिमॉन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटिव। को क्या कहते हैं अरबी में हम? मुरक्कबुल इशार। मुरक्कबुन इशारी। यस, वेरी गुड। तो ये हाजल किताब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है या नहीं है भाविश? डेमोन्स्ट्रेटिव। है ना, या हाँ। नहीं है? है। है। अगर से ये हाजा किताबुन होता तो नहीं होता। तो नहीं होता। क्यों? तब क्या होता वो? सेंटेंस बन जाता वो। वो जुमला बन जाता। यस, वेरी गुड। दैट्स अ गुड कीन ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हाजल किताबा है, राइट। ये हाजल किताबू क्यों नहीं है? क्योंकि ये मफऊल है यस, इस वेरी तरह गुड। का। क्योंकि ये मफऊल है, और मफऊल का एराब क्या होता है? फतहा या फतहतैन। फतहा या फिर फतहतैन, राइट। तो हाजा को अगर से आप इस्मुल इशारा कहेंगे, तो जिस भी चीज के तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है वो मुशारुन इलय हो जाएगा, राइट। इस्मुल इशारा और मुशारुन इलय दोनों मिलकर बनेंगे मफऊल ऑफ द वर्ब इश्तरैतु। ठीक है, समझ आया? जी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। जा अरबअता अशरा रजुलन। नाजरा, आप इस सेंटेंस को एनालाइज करें। नाजरा, आप हैं यहाँ पर? ठीक है, चलिए सना आप करें। ये जुमला फि'लिया है। जी, जा'a वर्ब है। यस। अरबाता अशरा रजुलन फाइल। हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना। ये फाइल क्यों है वो बताएं हमें आप। क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन जो आपने पढ़ा या अभी रफा स्टेटस में है। रफा स्टेटस में है। यस, वेरी गुड। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें ना, या अरबाता अशरा है क्या पूरा का पूरा? अरबाता अशरा नंबर है 14। तो क्या कहते हैं हम इसे, नंबर को? नंबर बोलते हैं। नंबर बोलते हैं। फ्रेज नंबर 4 रजुलन। क्या था? 5 फ्रेजेस पढ़े हैं ना हमने। जी जी। तो फोर्थ वाला कौन सा है? अगेन पांचों गिने। मुरक्कबुन तौसीफी, इदाफा। मुरक्कबुन इदाफी, मुरक्कबुल इशारे।
मुरक्कबुल इशारी, descriptive, मुरक्कबुन अददी, हाँ मुरक्कबुन अददी। और आखिर में मुरक्कबुन मनुअस सर्फ। राइट, इनको आपने जो है हर हमेशा याद रखना होता है, भूलना नहीं होता आपने इनको, ठीक है। जी, हाँ, तो अर्बात आशरा क्या है? मुरक्कबुन अददी। मुरक्कबुन अददी है, यस, वेरी गुड। मुरक्कबुन अददी, ठीक है ना। इसको जी, अगर से आप एज अ बिगनर ऑफ अ सेंटेंस कंसिडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मतलब जा को हटा दें अभी के लिए आप, ठीक है ना। सिर्फ आपके पास है अर्बाता अशरा और जुलन, तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? तो ये मंसूब बन जाएगा। नहीं है ना, आपको ये बताना है कि अर्बाता अशरा रजुलन क्या है, अपने आप में क्या है। चले थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ आपके लिए। अर्बाता अशरा वर्ब है या नाउन है? नाउन। नाउन है, यस। अगर से नाउन जो है, नाउन से कोई जुमला शुरू होता है तो तो जुमला इस्मिया होता। जुमला इस्मिया इस्मिया वो होता है। का तो क्या खबरिया। हम यहाँ पर जुमला इस्मिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। यही तो अगर मतलब ना मैं आप, अर्बाता अशरा रजुलन हो जाती। यही तो मैं आपकी मतलब ना अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा था। जबकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अरबाता अशरा रजुलन एक फ्रेज है, तो हम इसको हम कैसे जुमला बना सकते हैं? समझ रहे हैं आप? हाजल किताब में और फिर हाजा किताबुन में क्या फर्क था? यही ना, वहाँ पे कि अगर अलिफ से था। उसको हम फ्रेज डिक्लेयर कर देंगे तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, अगर से सेंटेंस डिक्लेयर कर देंगे तो वो फ्रेज फ्रेज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यस, दैट्स वाई मैं आपसे पूछ रहा था।